ये बहुत कष्ट में लोग हैं और लोग का जन्मभूमि है। जन्मभूमि में बहुत मेहनत से लोग वहाँ मकान बनाए थे और वो उनकी कमाई जो है गंगा नदी में चली गई, तो काफ़ी लोग दुखी हैं और जैसे तैसे जीवन बिता रहे हैं। कभी इस द्वार में सामान रख रहे हैं, कभी उस द्वार में सामान रख रहे हैं, ये स्थिति है वहाँ की। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री का चिट्ठी भी 19 को मिल के दिया है और आपको 20 का भी प्रश्न लगा हुआ है विधानसभा में, उसका भी जवाब है कि अभी कटाव नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कटाव हो रहा है, बिहार के एरिया में भी कटाव नहीं रहेगा। ज्वाइनिया का टान जो है लगातार तेज होते जा रहा है। कल भी हम लोग गए थे वहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए और वहाँ पर 15 से 20 घर अंदर चला गया। उसके बाद जो है स्थानीय विधायक राहुल तिवारी वहाँ पर पहुंचे हुए थे जायजा लेने के लिए। क्या कुछ वहाँ के लोगों से बातें हुई, चलिए हम जानने का प्रयास करें। कल ज्वाइनिया में 10 से 15 घर फिर गंगा नदी के आगोश में समा गया है। आप गए थे, क्या बातें हुई उन लोग से? बातें बहुत कष्ट में लोग हैं और लोग का जन्मभूमि है। जन्मभूमि में बहुत मेहनत से लोग वहाँ मकान बनाए थे और वो उनकी कमाई जो है गंगा नदी में चली गई, तो काफ़ी लोग दुखी हैं और जैसे तैसे जीवन बिता रहे हैं। कभी इस द्वार में सामान रख रहे हैं, कभी उस द्वार में सामान रख रहे हैं, ये स्थिति है वहाँ की। जिलाधिकारी से क्या बात हुई इस संबंध में? जिलाधिकारी महोदय से पहले भी हमारी बहुत पहले बात हुई कि जिनकी जमीन जा रही है, इस समय पहली बार जब हम लोग कटा हो रहा था गए थे, जिसमें एक भी मकान नहीं गिरी थी, गिरने के कगार पे थी, उसी समय बोले कि ठीक है गिरेगा, जिनका मकान नहीं है आप जमीन दिलाइए, कम से कम यहाँ से शिफ्टिंग कराइए। उसी समय से लगे हुए हैं और आज भी हम लोग बात किए हैं कि जमीन जो है जल्द से जल्द दिया जाए ताकि वो स्कूल खाली हो। स्कूल में बच्चे का स्कूल भी चालू हो रहा है, एग्जामिनेशन है शायद, और वहाँ पे लोग हैं और सुबह शाम भोजन जो मिल रहा है, सारी व्यवस्था है, लेकिन लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं। परिवार वहीं पे है, सामान वहीं पे है, तो जीवन चलाने के लिए काम भी चाहिए, तो रोज काम के लिए लोग आमदनी के लिए काम करने जाते थे, वो नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए हम लोग जल्द से जल्द चाहते हैं कि जमीन दिया जाए। अनुमंडलाधिकारी से बात हुई, कहे कि जमीन खोजी जा रही है और जमीन में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बना के दिया जाएगा। तो मेरा यही था कि उसमें बहुत समय लगेगा, आप हमको ज़मीन दीजिए, यहाँ के लोगों को ज़मीन दिलाइए ताकि लोग टेम्पररी अपना व्यवस्था करके वहाँ रहें और बाद में आप जिनको सभी लोगों का नाम उसमें दे दिया जाए, जैसे जैसे पैसा आएगा आप बनाते चले जाइए। वहाँ के लोग एक बात कह रहे हैं कि अभी तक प्रशासन के द्वारा ना ही मेरा आधार कार्ड लिया गया है, ना ही वोटर कार्ड लिया गया है, तो कैसे माने कि जमीन मिलेगा? नाम गया हुआ है, नाम वहाँ पहले 31 लोगों का नाम गया हुआ था, जिनका मकान गिर रहा है सबका नाम जा रहा है और आज भी कल भी जो जिनका मकान गिरा है सभी लोगों का नाम जा रहा है और मुखिया भी लगे हुए हैं वहाँ के। गिरा नहीं है लेकिन गिरने की स्थिति में है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनका भी नाम जाए, जिनका अब गिरने वाला है, बचेगा नहीं, क्योंकि उनको भी डर है, तो सभी लोगों का नाम जाएगा। अच्छा, वहाँ के लोग एक बात कह रहे हैं कि जब बाढ़ आता है तो बाढ़ से पहले समझ लेनी चाहिए प्रशासन को भी और तमाम जो भी हमारे जो विधायक हुए, मंत्री हुए, जिसको समझ लेना चाहिए, लेकिन वो लोग बाढ़ आता है उसके तब वो लोग आते हैं यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा हम लोग जनसंपर्क में रहे हैं और हमेशा इस मुद्दा को विधानसभा में उठाते रहे हैं। ये जिला से काम नहीं होना है, ये काम विभाग का है और पटना से काम होना, पहले ही बताया। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री का चिट्ठी भी 19 को मिल के दिया है और आपको 20 का भी प्रश्न लगा हुआ है विधानसभा में, उसका भी जवाब है कि अभी कटाव नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कटाव हो रहा है, बिहार के एरिया में भी कटाव नहीं रहेगा। फिर आपको 23 में भी प्रश्न रहा है, फिर मंत्री से भी मिल के हम लोग कैसे रोकेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। तो मनसा मनसा उन लोग की सरकार की साफ नहीं है, वो गरीबों का काम, इस तरह का काम नहीं करना चाहती है। मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, क्या आश्वासन मिला वहाँ? आश्वासन, अब चिट्ठी दिए और अपनी समस्या को बताया और चिट्ठी रख ली, अपनी समस्या को फॉरवर्डिंग कर दी। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जब तक एक ठोकर नहीं बनेगा तब तक जो है जवैनिया गाँव नहीं बचेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं और ठोकर तो आज कटाव कई कई वर्षों पहले से हो रहा था। यहाँ के सांसद बहुत मजबूत थे, केंद्र में मंत्री थे, केंद्र में उनकी सरकार, बिहार में उनकी सरकार, तो उनके तो बाएं हाथ का खेल था। वो बीच में सैंड जाके देखिए बालू है, क्यों नहीं उस बालू को, रेत को कटवा दिया जाता,
कि रेत को काट के इस तरफ जहाँ कटा हो रहा है उस तरफ किया जाए कि गंगा जी को रास्ता सीधे मिल जाए। तो ये सब काम मनसा कोई करना चाहेगा तब ना। हम लोग तो हमेशा आवाज उठा रहे हैं, हमेशा मिल रहे हैं, दुख सुख में उन लोग के साथ है। मनसा मेरी खराब नहीं है, सरकार की मनसा खराब है। हम लोग विरोध दूसरे पार्टी के हैं, हम लोग का काम जो है इन लोग नहीं करते हैं। आप देखे होंगे कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी कटाव से परेशान है भागलपुर के तरफ में, या बड़ाड़ा में देखिए ना क्या हालत है। तो सरकार बड़ी बड़ी बिल्डिंगों बनाने में लगी हुई है, बड़ी बड़ी महलों को लोग बना रहे हैं, पटना में एक से एक कॉर्पोरेट ऑफिस बना रहे हैं, लेकिन जहां काम करना चाहिए गरीबों का वहां काम नहीं करती। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, 2 लोगों की मौत हुई थी, अमराई नवादा के रहने वाले थे, आज मिलने भी गए थे। क्या परिवार के द्वारा बातें हुई? परिवार बहुत दुखी है। एक तो के इकलौते बेटे हैं, उनको एक सहारा जीवन का एक लड़का था वो भी गुजर गया। एक का जो 2 भाई थे, इसमें एक भाई की मृत्यु हो गई, एक भाई इलाज हो रहा है, बचे हुए हैं। सारे लोग बहुत अच्छे परिवार से नहीं है, तो बहुत दुखी है लोग। मिलने गए, लोग बताए, अपनी समस्या को बताए। 2 लड़का खोने के बावजूद भी प्रशासन के द्वारा पता चला है कि एफआईआर हुआ, इस संबंध में बात हुआ वहाँ पे? नहीं, वो देखिए एफआईआर किया है लोग, घटना घटी है लोग। मेन है कि दुर्घटना वहाँ हुई थी, 2-3 लड़के जब रोड पे गिरे रहेंगे तो क्या माहौल होगा। और रैश ड्राइविंग के चलते हुआ बस टक्कर मार दी, तो ये घटना है, उस पे अपना देख रहा है लोग क्या हो सकता। पकड़ी भी गए हुए थे यहाँ पर राही होटल के सामने एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी घायल हुए थे। हाँ, वहाँ भी घायल हुए थे, वहाँ भी गए थे। वो भी इनके परिवार बहुत आहत है, उनके उनके जवाबदेही। 3 लड़की हैं, अभी जवान जिस शादी नहीं हुआ है, लड़के भी हैं अभी बेरोजगार हैं, वो भी बहुत गरीब परिवार से आते हैं। उनके साथ भी बहुत बड़ा घटना घटी है, उनसे भी मिल के आए हैं।